हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत और 6 देशीय खाड़ी ब्लॉक ने एफटीए वार्ता क्या है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता हुआ है। तो इसके हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने, जिससे सऊदी अरब जुड़ा हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल हैं। इस जीसीसी में यानी खाड़ी सहयोग परिषद में मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए टर्म ऑफ रिफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ाना है। तो इस कदम को भारत के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर जब तक यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ अपने व्यापार समझौते के बाद आया है। तो खाड़ी सहयोग परिषद क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसमें शामिल होता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। तो यह ब्लॉक तेल में, गैस में, ऊर्जा में, निवेश में और व्यापार के लिहाज से वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के लिए, जहां ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा जीसीसी से ही आता है। तो क्या है यह एफटीए वार्ता महत्वपूर्ण, वो भी जान लेते हैं। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से महत्वपूर्ण क्या है। तो पहले तो व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए होगा भारत के लिए। तो भारत और जीसीसी व्यापार पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है। तो वित्त वर्ष 2024 से लेकर 25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 178.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें आयात की बात करें तो लगभग 121.7 अरब डॉलर और निर्यात लगभग 57 अरब डॉलर शामिल है, जिससे भारत को प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और कच्चा माल मिलता है। तो एफटीए की मदद से जहां आयात निर्यात बाधाएं कम हो सकती है, वहीं दोनों पक्ष निवेश करेंगे, सेवाएं, तकनीक सहयोग और पूंजी प्रवाह को और बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद भारत और जीसीसी के बीच व्यापार का वर्तमान स्वरूप क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो प्रमुख व्यापार आंकड़े की बात करें तो यूएई और भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता यानी लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, और सऊदी अरब और भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है और पांचवा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है। और कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन की बात करें तो औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्रोत हैं। तो निर्यात की बात करें तो हम मनका वस्त्र, रसायन, धातुएं, मशीनरी, कृषि उत्पाद, ये सब हम निर्यात करते हैं। आयात की बात करें तो हम कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा उत्पाद और पेट्रोकेमिकल सामग्री भी हम आयात करते हैं। तो भारत की वर्तमान एफटीए स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत ने पहले भी कुछ देशों के साथ एफटीए और व्यापक व्यापार समझौते किए हैं, और यूएई के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मई 2022 में लागू किया गया है, और ओमान के साथ सीईपीए यानी दिसंबर 2025 में किया गया है। तो अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में बड़े व्यापार समझौते के लिए गए हैं। अब जीसीसी ब्लॉक के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी वार्तालाप कर रहे हैं। तो सभी प्रयासों का तार्किक विस्तार होगा ताकि भारत अपने व्यापार नेटवर्क को ग्लोबली और मजबूत कर सकता है। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता में अब तक की प्रक्रिया क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। तो पहले चरण में वाणिज्य मंत्री द्वारा टर्म ऑफ रिफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत और जीसीसी ने औपचारिक रूप से टीओआर यानी टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका अर्थ है कि गठन, दायरा, लक्ष्य और वार्ता की विविधता यानी विधियां तय कर दी गई है, और यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता की पहली औपचारिक चरण है। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर बातचीत की वास्तविक शुरुआत होगी। तो अब दोनों पक्ष वार्ता सत्र में तकनीकी बैठकें और अध्यापन चर्चा करेंगे, जिसमें आयात और निर्यात शुल्क, सेवाएं, निवेश में बौद्धिक संपदा का अधिकार आदि मुद्दे पर शामिल होगा।
तीसरे चरण में समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होगा। इन वार्ता के सफल होने पर जीसीसी और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे यह दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बन जाएगा। उसके बाद मुख्य वार्ता मुद्दे भी जान लेते हैं, यानी नेगोशिएशन इशू के बारे में। तो एफटीए वार्ता में शामिल संभावित मुद्दे क्या हो सकते हैं, जैसे टैरिफ और शुल्क के बारे में। तो दोनों पक्ष अपने अपने उत्पादों पर लागू शुल्कों को कम या हटाने पर चर्चा करेंगे, जिससे वस्तुओं की लागत कम हो सकेगी। उसके बाद सेवाएं और निवेश की बात कर लेते हैं। जैसे सेवाओं जैसे आईटी, वित्तीय सेवाएं पर भी मुक्त कारोबार का विस्तार होगा और निवेश की सुरक्षा हो सकेगा और बाजार खुलना शामिल होगा इसमें। उसके बाद मानक और नियम व्यवस्था भी होगा। तो उत्पादों के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और ट्रेड प्रथाओं को एक समान करने पर चर्चा भी हो सकती है। उसके बाद विवाद निवारण और कानूनी व्यवस्था हो सकता है। तो एफटीए में जो भी विवाद समाधान करना होगा, कानून प्रवर्तन और निकासी परियोजनाओं पर भी सहमति बन सकती है। उसके बाद भारत के लिए संभावित लाभ क्या हो सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। तो पहले तो निर्यात में वृद्धि होगा भारत की। तो एफटीए की सहायता से भारतीय वस्त्र में, कृषि उत्पाद में, मशीनरी में, रसायन और तकनीकी सेवाओं को जीसीसी बाजारों में और भी बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत को ऊर्जा और एलएनजी पर बेहतर शर्तें मिल सकती हैं, जिससे ऊर्जा आयात की लागत और जोखिम कम होगा। उसके बाद निवेश और रोजगार भी बढ़ेगा। जीसीसी देशों से निवेश आकर्षित करना आसान हो सकेगा और भारत में नई नौकरियां भी उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद आर्थिक विविधीकरण भी होगा। यह एफटीए भारत को केवल पश्चिमी बाजारों पर नहीं, बल्कि मध्य पूर्व और ऊर्जा समृद्ध देशों पर भी निर्भर बनाएगा। तो संभावित चुनौतियां और जोखिम क्या हो सकता है? तो पहले तो व्यापार घाटा हो सकता है, क्योंकि भारत वर्तमान में जीसीसी से ऊर्जा आयात में व्यापार घाटा का सामना कर रहा है, जिससे समझौता संतुलित होना जरूरी होगा। उसके बाद घरेलू उद्योगों पर दबाव भी बढ़ेगा। जैसे कुछ घरेलू उद्योग जैसे कृषि और छोटे उत्पादक विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, यदि आयात शुल्क यदि कम हो जाता है तो। उसके बाद राजनीतिक और रणनीतिक असर भी पड़ेगा। तो मध्य पूर्व की राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा बाजार की अस्थिरता इस समझौते की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। इस एफटीए का वैश्विक अर्थ क्या होगा, वो भी जान लेते हैं। तो भारत की यह एफटीए पहल भारत को वैश्विक आर्थिक प्रणाली में एक मजबूत भागीदारी बनाती है। तो यह अमेरिका, यूरोपीय संघ और जीसीसी के साथ भारत की वैश्विक आर्थिक तिगड़ी को मजबूत करेगी। और एफटीए सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल हो सकता है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भारत और जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता भारत के व्यापक वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और रणनीतिक का हिस्सा होगा। यह भारत जीसीसी के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, निवेश को बढ़ावे के लिए और द्विपक्षीय संबंधों को ठोस रूप से मजबूत करने का अवसर भी मिलेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे व्यापार करना, ऊर्जा में, निवेश में, रोजगार में और राजनीतिक भागीदारी बढ़ सकती है। तो यह दर्शाते हैं कि यह कदम भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगा। तो अंत में ये कह सकते हैं कि यदि सफलतापूर्वक निष्पादित हुआ तो यह समझौता भारत की रणनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार नेटवर्क दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।